दोस्तों 15 फरवरी 2026 कोलंबो का मैदान और दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट मुकाबलों में से एक भारत बनाम पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप 2026 का यह महामुकाबला सिर्फ एक मैच नहीं बल्कि इमोशन, प्रेशर और प्रतिष्ठा की जंग है। इस हाई वोल्टेज टक्कर से पहले सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर टीम इंडिया की प्लेइंग 11 क्या होगी, कौन खेलेगा, कौन बाहर बैठेगा और किन खिलाड़ियों पर टिकी होंगी करोड़ों भारतीयों की उम्मीदें। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले बस एक छोटी सी बात, अगर आपको ऐसे ही दमदार क्रिकेट एनालिसिस, मैच प्रीव्यू और एक्साइटिंग अपडेट्स पसंद आते हैं तो अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक क्लिक हमारे लिए सिर्फ नंबर नहीं बल्कि मोटिवेशन है। आपका साथ मिलता है तो हम और मेहनत से और बेहतर कंटेंट लेकर आते हैं। अब बात करते हैं उस संभावित प्लेइंग 11 की जिसकी चर्चा हर जगह हो रही है। मीडिया रिपोर्ट्स और एक्सपर्ट्स के हिसाब से जो कॉम्बिनेशन सबसे ज्यादा सामने आ रहा है वो कंडीशंस के हिसाब से काफी संतुलित दिख रहा है। ओपनिंग की शुरुआत करते हैं। अगर फिटनेस पूरी तरह सही रहती है तो अभिषेक शर्मा की वापसी लगभग तय मानी जा रही है। हाल ही में स्टमक इन्फेक्शन की वजह से वो टीम से बाहर रहे, लेकिन अब खबरें यही संकेत दे रही हैं कि वो रिकवर कर चुके हैं। अभिषेक का बैटिंग स्टाइल बिल्कुल निडर है। पहली गेंद से अटैक, गेंदबाज पर दबाव और पावर प्ले का पूरा फायदा उठाने की सोच। पाकिस्तान जैसे मैच में तेज शुरुआत गेम का पूरा टोन सेट कर सकती है और अभिषेक वही खिलाड़ी हैं जो शुरुआत को धमाकेदार बना सकते हैं। उनके साथ विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन ओपनिंग करते नजर आ सकते हैं। ईशान का आत्मविश्वास, उनकी अटैकिंग बॉडी लैंग्वेज और बड़े मैचों में खेलने का अनुभव टीम के लिए प्लस पॉइंट है। तेज गेंदबाजों के खिलाफ उनके पुल और कट शॉट और स्पिनर्स के खिलाफ आगे बढ़कर बड़े शॉट खेलने की क्षमता उन्हें पावर प्ले का परफेक्ट बल्लेबाज बनाती है। अगर अभिषेक और ईशान की जोड़ी क्लिक कर गई तो पहले 6 ओवर में ही पाकिस्तान पर दबाव कई गुना बढ़ सकता है। यही वजह है कि कई चर्चाओं में संजू सैमसन को प्लेइंग 11 से बाहर रखा जा रहा है। यह फैसला आसान नहीं होगा, लेकिन टीम मैनेजमेंट लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन और अटैकिंग स्टार्ट को ज्यादा अहमियत दे सकता है। बड़े मुकाबलों में रणनीति अक्सर भावनाओं पर भारी पड़ती है। नंबर 3 पर तिलक वर्मा का नाम मजबूत माना जा रहा है। तिलक की सबसे बड़ी ताकत उनकी मैच सिचुएशन समझने की क्षमता है। अगर ओपनर्स तेज रन बना रहे हो तो स्ट्राइक रेट गिरने नहीं देते। अगर शुरुआती विकेट गिर जाएं तो पारी को संभाल लेते हैं। स्पिन के खिलाफ उनका फुटवर्क और टाइमिंग कोलंबो जैसी पिच पर बेहद काम आ सकती है। नंबर 4 पर कप्तान सूर्य कुमार यादव। सूर्या का नाम आते ही 360 डिग्री बल्लेबाजी याद आती है। मैदान का हर कोना उनके शॉट्स के दायरे में होता है। रिवर्स स्वीप, स्कूप, इनोवेटिव स्ट्रोक्स और सबसे खास प्रेशर में भी स्ट्राइक रोटेशन। कप्तान के तौर पर उनकी जिम्मेदारी और भी बड़ी होगी। सही समय पर सही फैसले, बॉलिंग चेंज और टीम का कॉन्फिडेंस बनाए रखना, यही उनकी लीडरशिप की असली परीक्षा होगी। नंबर 5 पर हार्दिक पांड्या। हार्दिक टीम के बैलेंस की रीढ़ है। बल्ले से फिनिशिंग, गेंद से अहम ओवर और बड़े मैचों में शांत दिमाग। अगर मैच आखिरी ओवरों तक जाता है तो हार्दिक का रोल निर्णायक हो सकता है। वो उन खिलाड़ियों में से हैं जो कुछ ही गेंदों में गेम पलट सकते हैं। नंबर 6 पर शिवम दुबे को मौका मिल सकता है। दुबे की पावर हिटिंग खासकर स्पिनर्स के खिलाफ बेहद खतरनाक है। अगर मिडिल ओवर्स में रन रुकते दिखे तो दुबे एक ओवर में ही मोमेंटम वापस ला सकते हैं। नंबर 7 पर अक्षर पटेल। अक्षर का रोल दोहरा है। गेंद से किफायती ओवर, बल्ले से उपयोगी रन। कोलंबो की संभावित धीमी पिच पर अक्षर की अहमियत और बढ़ जाती है। उनकी फुर्तीली फील्डिंग टीम के लिए बोनस साबित हो सकती है। अब नजर डालते हैं स्पिन डिपार्टमेंट पर। रिपोर्ट्स के मुताबिक पिच स्पिनर्स को मदद दे सकती है। ऐसे में कुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती दोनों को प्लेइंग 11 में शामिल करने की चर्चा तेज है। वरुण की मिस्ट्री स्पिन बल्लेबाजों के लिए पहेली बन सकती है, जबकि कुलदीप की कलाई की जादुई गेंदें मिडिल ओवर्स में विकेट दिला सकती हैं। तेज गेंदबाजी में अर्शदीप सिंह नई गेंद से स्विंग और डेथ ओवर्स में यॉर्कर डालने की क्षमता रखते हैं। उनके साथ जसप्रीत बुमराह, जिनका नाम बड़े मैचों में भरोसे की पहचान है। दबाव में भी सटीक लाइन लेंथ और शांत दिमाग, यही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। अगर आखिरी समय पर फिटनेस में कोई बदलाव हुआ तो संजू सैमसन को मौका मिल सकता है, लेकिन फिलहाल संकेत यही है कि अभिषेक और ईशान की जोड़ी टीम को बेहतर बैलेंस दे रही है। अब बात करते हैं मैच की असली कहानी की, यानी कंडीशंस और रणनीति की। कोलंबो की पिच अगर धीमी और टर्न लेने वाली रही तो यह मुकाबला स्पिनर्स के नाम हो सकता है। कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती और अक्षर पटेल का कॉम्बिनेशन पाकिस्तान के बल्लेबाजों के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन सकता है। T20 में अक्सर वही टीम मैच कंट्रोल करती है जो मिडिल ओवर्स में रन रोकती है और विकेट निकालती है।
वरुण चक्रवर्ती का रोल खास दिलचस्प रहेगा। उनकी गेंदबाजी में वेरिएशन इतनी ज्यादा होती है कि बल्लेबाज आखिरी पल तक कंफ्यूज रहते हैं। अगर वो शुरुआती ओवरों में ब्रेक थ्रू दिला देते हैं तो पाकिस्तान पर दबाव कई गुना बढ़ सकता है। कुलदीप यादव की फ्लाइट और टर्न बड़े बल्लेबाजों को भी गलती करने पर मजबूर कर सकती है। मिडिल ओवर्स में अगर कुलदीप विकेट निकालते हैं तो मैच का रुख पूरी तरह भारत की तरफ झुक सकता है। तेज गेंदबाजों की जिम्मेदारी भी कम नहीं होगी। अगर शुरुआत में हल्की स्विंग मिली तो अर्शदीप सिंह और जसप्रीत बुमराह नई गेंद से शुरुआती झटके दे सकते हैं। पाकिस्तान के टॉप ऑर्डर को जल्दी आउट करना टीम इंडिया की जीत की चाबी बन सकता है। बैटिंग की बात करें तो मिडिल ऑर्डर की स्थिरता सबसे अहम होगी। तिलक वर्मा और सूर्य कुमार यादव पर रन गति बनाए रखने की जिम्मेदारी होगी। अगर ओपनर्स तेज शुरुआत देकर जाते हैं तो ये दोनों बल्लेबाज स्कोर को और तेजी से आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन अगर जल्दी विकेट गिरते हैं तो संभलकर साझेदारी बनानी होगी। हार्दिक पांड्या का फिनिशिंग रोल मैच की स्क्रिप्ट लिख सकता है। आखिरी ओवरों में बड़े शॉट्स, प्रेशर में शांत रहना और मैच खत्म करने की कला, यही हार्दिक को खास बनाती है। शिवम दुबे का इस्तेमाल मैच सिचुएशन पर निर्भर करेगा। अगर स्पिनर्स हावी हुए तो दुबे को जल्दी भेजा जा सकता है। अगर तेज रन चाहिए तो उन्हें डेथ ओवर्स के लिए बचाकर रखा जा सकता है। फील्डिंग इस मैच का साइलेंट हीरो बन सकती है। भारत पाकिस्तान मुकाबलों में अक्सर एक कैच, एक रनआउट या एक डायरेक्ट हिट पूरा मैच पलट देता है। टीम इंडिया अगर अपनी फील्डिंग स्टैंडर्ड पर रही तो पाकिस्तान के लिए हर रन संघर्ष जैसा हो सकता है। कप्तान सूर्य कुमार यादव के फैसले सबसे ज्यादा चर्चा में रहेंगे। किस ओवर में कौन गेंदबाज, कब अटैकिंग फील्ड, कब डिफेंसिव प्लान, यही छोटे फैसले बड़े असर डालते हैं। कप्तान का शांत रहना बेहद जरूरी होगा, क्योंकि दबाव का असर पूरी टीम की बॉडी लैंग्वेज पर दिखता है। रिंकू सिंह की हालिया फॉर्म को देखते हुए उन्हें बाहर बैठाया जा सकता है और टीम अतिरिक्त स्पिनर या ऑलराउंडर के साथ उतर सकती है। टीम मैनेजमेंट का फोकस साफ दिख रहा है, कंडीशंस के हिसाब से बेस्ट कॉम्बिनेशन। आखिर में बात इमोशन की। भारत पाकिस्तान मैच सिर्फ क्रिकेट नहीं होता, यह दिलों की धड़कनों का मुकाबला होता है। एक अच्छी शुरुआत, एक शानदार स्पेल या एक मैच विनिंग इनिंग, यही पल इतिहास बनाते हैं। 15 फरवरी को कोलंबो में जब ये दो टीमें आमने सामने होंगी तो हर गेंद, हर रन और हर विकेट करोड़ों फैंस के जज्बात से जुड़ा होगा। अगर आप भी इस महामुकाबले के लिए उतने ही एक्साइटेड हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें, साथ ही इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपका प्यार